नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है आदत। विकास पान, बीड़ी, सिगरेट और शराब की आदत तो सुनी है, पर बीबी की एक ऐसी आदत तुमने लगा ली है, जहाँ भी जाते हो उसके साथ जाते हो और मायके उसे छोड़ने जाते हो तब भी उसके साथ वहीं रह जाते हो, क्यों? नलिनी जी अपने बेटे विकास से बोल रही थी। विकास बोला, माँ ऐसी कोई बात नहीं है। अब बताओ, शादी के 3 साल तक मुझे कोई ऐसी आदत नहीं थी ना, क्योंकि ये तुम्हारे पास रहती थी। जब से ये मेरे साथ रहने लगी, मेरी दूसरी सभी आदत छूट गईं। अब मुझे कोई भी काम के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है और अकेले घर काटने को दौड़ता था, तब मैं जहाँ भी जाता इसे साथ ले जाता हूँ। वहीं विकास की पत्नी रंजना भी बैठी थी। वो बोली, सही कह रही हैं माँ जी, ये इनकी बहुत गंदी आदत है। ये तो साथ में मेरे मायके चले जाते थे। बाद में मेरे भाई बहन और मेरे पड़ोसी मजाक उड़ाते थे कि रंजना का पति तो गोंद की तरह उसके साथ चिपका रहता है। जितने दिन वो मायके में रहती है वो भी अपने ससुराल में ही रहता है। बताओ, अब सब्जी भाजी के लिए भी अगर जाती हूँ तो ये साथ में जाते हैं। अरे अगर ऐसा है तो आप ही सब्जी ले आया करो, मुझे क्यों भेजते हो? विकास मुस्कुराने लगे तो उनकी माँ बोली, ये हंसने की बात नहीं है। मैं देखती हूँ जब भी ये रसोई में जाती या बालकनी में कपड़े डालने जाती है तब भी तुम इसके पीछे पीछे जाते हो। अरे कौन सी तुम्हारी नई नई शादी हुई है जो बीबी के पीछे पीछे घूमते रहते हो? ये अच्छी आदत नहीं है। बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा, ये कभी सोचा है? विकास हंसकर बोले, बच्चे क्यों बुरा सोचेंगे? वो तो सोचेंगे कि पापा मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। रंजना बोली, कुछ तो शर्म करो। माँ जी यहीं बैठी हुई हैं। एक उम्र हो जाने के बाद अपनी कुछ आदतों को इंसान को बदल देना चाहिए। रंजना की सास बोली, बहू मेरे सामने शरीफ बनने की कोशिश मत करो। ये सब तुम्हारी ही लगाई हुई आदत है। शादी के बाद जब भी तुम मायके जाती थी मैं कहती थी अपने भाई को बुलवा लो, तो नहीं मैं इनके साथ जाऊंगी। राशन लेने भी जाती थी तो कहती थी आप मेरे साथ चलेंगे, और मोटरसाइकिल पर गद्द से बैठकर इसके साथ चली जाती थी। रंजना बोली, माँ जी अब तो मैं मायके भी कम जाती हूँ। सास बोली, अब इतने सालों तक ऐसी आदत लगा दी कि अब इस उम्र में इसकी कौन सी आदत छूटेगी। मैं तो कहती हूँ तुम ही इसकी आदत बन गई हो, जो कि जाती ही नहीं है। जो करना है करो, मैं कितने दिन देखने के लिए बैठी रहूँगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद रंजना नाराज हुई और बोली, आपकी वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ता है। बड़े मजनू बने फिरते हो और अपनी माँ से मुझे 4 बातें सुनवाते हो। जाओ, मुझसे बात मत करना। विकास बोला, तुम नाराज क्यों होती हो? माँ की आदत तो तुम जानती हो, वो तो ऐसे ही बोलती रहती हैं। अरे अपनी भड़ास बहू पर नहीं निकालेंगी तो क्या बेटे पर निकालेंगी? देखो तुम गुस्सा मत हो, गुस्से में तुम अच्छी नहीं लगती हो। और विकास गाना गाते हुए रंजना को मनाने लगे, तुम रूठा ना करो मेरी जान। दूसरे दिन भी विकास यही गाना गा रहे थे। बच्चे पिता को देखकर हंस रहे थे। वहीं रंजना की सास बोली, सुबह हुई नहीं कि बीबी के पीछे पीछे घूमना शुरू कर दिया। अरे काम पर भी जाओगे या नहीं? हे भगवान, बहू तो बेटे की आदत बन गई है, जाने ये आदत कब छूटेगी। कुछ दिन बाद विकास के रिश्तेदार के घर में शादी थी। पूरा परिवार गया हुआ था। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कमरे थे। रात में जब सब बात कर रहे थे तो विकास बीच में उठकर महिलाओं के कमरे में चले गए। सभी महिलाएं रंजना को बोलीं, ये लो देवर जी तो रंजना को ढूंढते हुए यहाँ चले आए। रंजना, हमें भी बताओ आखिर तुमने इन्हें क्या खिलाया है जो तुम इनकी आदत बन गई हो? हमारे पति तो हमें पूछते ही नहीं हैं। सभी महिलाएं हंसने लगीं और वहीं रंजना की सास रंजना को कोसने लगी। सबके सामने रंजना को शर्मिंदा होना पड़ा। दूसरे दिन शादी थी। हर कोई शादी के बाद लड़का लड़की को बधाई दे रहा था। विकास भी पूरे परिवार के साथ स्टेज पर गया तो लड़की की माँ बोली, इस नए जोड़े को भी आशीर्वाद दो। जैसे तुम दोनों हमेशा एक साथ रहते हो, एक दूसरे की आदत बनकर, वैसे ये लोग भी एक साथ रहें। रंजना बोली, मामी जी, नई नई शादी के बाद तो एक साथ और एक दूसरे की आदत बनना अच्छा लगता है, पर बाद में यही आदत परेशानी का सबब बन जाता है। रंजना की सास बोली,
ये आदत भी तो बीबी ही लगाती है और बाद में वही आदत छूटे नहीं छूटती है। सभी लोग वहाँ हंसने लगे। 2 रोज बाद विकास अपने परिवार के साथ अपने घर आ गया। रंजना की नाराजगी अभी भी चल रही थी। विकास उसे मनाने के लिए पीछे पीछे घूमता था और उसकी माँ फिर से रंजना को ताने देती थी। विकास बोला, माँ मेरी इस आदत को तुम ऐसे मत छुड़ाओ कि पता चला इस उम्र में बीबी ही मुझे छोड़कर चली जाए। तुम्हें दोबारा सास बनने की खुशी तो मिल जाएगी, परंतु मुझे ऐसी बीबी नहीं मिलेगी। पता चला कि गलत बहू घर में आ गई तो ना तुम चैन से रह पाओगी और ना मैं रह पाऊंगा। विकास की ऐसी बातें सुनकर रंजना की जोर से हंसी छूट गई। बच्चे जोर जोर से बोलने लगे, पापा मम्मी मान गईं, चलो अब हम सब घूमने चलते हैं। विकास बोला, सच में तुम मेरी आदत बन गई हो। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह पाऊंगा। ये मेरी माँ जो तुम्हें मेरी आदत बताती हैं, तुम उसकी भी आदत बन गई हो। वो तुम्हारे सामने भले ही कठोर बनती हैं, पर तुम्हारे बिना उसका भी कोई काम नहीं चलने वाला है। ये याद रखना। हम दोनों तब तक ही खुश हैं जब तक एक दूसरे के साथ हैं। दूर बैठी रंजना की सास सर पकड़ कर बैठ गईं और रंजना मुस्कुराने लगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।